अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों कराची और मुल्क भर में बारिशों के साथ साथ अब पाकिस्तान में बजट फ़ोन्स की भी बारिश ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी है। एक के बाद एक हम बजट फ़ोन्स देख रहे हैं हर ब्रांड की तरफ से आते हुए, और हमारा आज का डिवाइस है Realme का C11 और हम करने लगे हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको देंगे इसका क्विक रिव्यू। ये डिवाइस पाकिस्तान में 20 जुलाई 2020 को लॉन्च होने वाला है Realme के ऑफिशियल लॉन्च इवेंट पे। इसकी प्राइस इस वक्त कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारा अंदाजा है कि ये फ़ोन 17,000 रुपए से भी कम प्राइस पे आने वाला है, जो कि यकीनन एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस है क्योंकि इस फ़ोन के अंदर कुछ ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स दिए गए हैं। इसके हाईलाइटेड फीचर्स हैं एक गेमिंग प्रोसेसर, जी हाँ दोस्तों, एक गेमिंग प्रोसेसर और साथ में एक 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी। लॉन्च इवेंट के बाद अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोन को अनबॉक्स करते ही सबसे पहली चीज सामने आती है कि इस फोन के साथ कोई सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस नहीं आता, लेकिन ये फोन एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है, जो कि खुशाइंद बात है क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमने ऐसे भी फोन देखे हैं जिन पे कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं होता। हमारा आज का डिवाइस इस पेपर ग्रे कलर में है और ये फोन मिंट ग्रीन कलर में भी आता है। बैक पे एक रिज डिज़ाइन है, यानी कि बारीक बारीक लकीरें हैं, जैसे हमने इससे पहले Realme C3 और Redmi 9A में भी देखी हैं। इस बार Realme ने डिज़ाइन लैंग्वेज भी चेंज की है, जो कि एक वेलकम चेंज है। कैमरा मॉड्यूल इस बार राउंडेड एजेस वाले स्क्वायर शेप का है, जहां इससे पहले Realme के सारे फोन्स में तकरीबन एक वर्टिकल कैमरा एरे होता था, इस बार एक राउंडेड सर्कुलर एजेस वाला स्क्वायर दिया गया है। तो ये भी एक डिज़ाइन लैंग्वेज में फ्रेश चेंज किया गया है। अगर फ़ोन की साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़ी है। ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जिन्हें बड़े फ़ोन्स अच्छे लगते हैं। अगर आपको बड़े फ़ोन्स नहीं अच्छे लगते तो आप इस बात से सावधान रहिएगा। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स पे आ जाएं तो राइट साइड पे फ़ोन का पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे इसकी सिम ट्रे है और नीचे वाली तरफ है हेडफोन जैक, माइक, माइक्रो USB पोर्ट और एक स्पीकर। Realme C11 में एक 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720x1600 है, जहां पिक्सल डेंसिटी 270 ppi बनती है। डिस्प्ले के ऊपर इस ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच में इस फोन का सेल्फी कैमरा भी है। तो जैसा कि आपको पहले बताया, फोन की डिस्प्ले साइज बहुत बड़ी है। ऑन द वन हैंड इससे आपका वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। जितना ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट होता है उतना ही ज्यादा आप अपनी मूवीज, वीडियोस और दूसरे कंटेंट को एंजॉय करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये फोन उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें छोटे फोन पसंद हैं। अगर शार्पनेस और कलर्स की बात करें तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा। इतने बड़े डिस्प्ले में भी मुझे आज तक कभी 720p डिस्प्ले से कोई इशू नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस एंड क्लैरिटी। आपको कहीं भी कोई पिक्सेलेशन नहीं महसूस होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर एक लाइक देना ना भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन के एक बड़े सेलिंग पॉइंट पे, जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, और वो है इस फोन के स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स। तो फोन के अंदर MediaTek का Helio G35 चिपसेट लगाया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर्स के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और साथ में PowerVR GE8320 GPU है। अब ये जो प्रोसेसर है 17,000 से नीचे वाली प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से इस वक्त का बेस्ट प्रोसेसर है। अगर आप बेंचमार्क रिजल्ट्स का कंपैरिजन देखें तो आप देख सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में आपको जो अच्छे फोन्स हैं वो 3 किस्म के प्रोसेसर्स देंगे। या तो Helio P35 होगा, उससे बेहतर चले जाएं तो G35 होगा, और सबसे किंग प्रोसेसर चले जाएं इस प्राइस रेंज में, यानी कि 20,000 से कम वाली प्राइस रेंज में, तो वो है Helio G70। लेकिन वो फोन 19,000 रुपए की प्राइस पे कंपीट करता है। अगर 17,000 से नीचे वाली प्राइस पे बात करें तो Helio G35 की परफॉर्मेंस यकीनन सबसे बेस्ट है। अगर गेमिंग की बात कर लें तो मैंने इस पे कॉल ऑफ ड्यूटी खेली, वो लो सेटिंग्स पे ही चली, लेकिन फिर भी आपको गेम में थोड़ी स्मूथनेस ज्यादा फील होगी इसके गेमिंग प्रोसेसर की वजह से। अगर डेली यूसेज की एप्स की बात करें तो आपकी डेली यूज की एप्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस टाइप की चीज़ें, या फिर यूट्यूब या वीडियो कंजम्पशन एप्स, आपको उनमें कोई इश्यूज नहीं होंगे। ये प्रोसेसर वो सारी चीज़ें काफ़ी आराम से हैंडल कर लेगा। अगर 17,000 से कम वाली प्राइस रेंज में आपको एक हाई परफॉर्मेंस और गेमिंग ओरिएंटेड फ़ोन चाहिए तो मेरी रिकमेंडेशन तो Realme C11 की ही होगी, और अगर आपको इससे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 2-3 हज़ार रुपए ऊपर डाल के Realme का C3 ले लें। साथ में फ़ोन में 2 GB रैम है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जो कि eMMC 5.1 स्टोरेज है। एक्सपेंशन की बात करें तो हमेशा की तरह फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, 2 सिम्स, एक माइक्रो SD कार्ड, सब एक साथ लग जाएंगे। एक बात नोट करने की है कि इस फोन में कोई रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, जो कि इस फोन के कुछ दूसरे कंपेटिटर्स ऑफर करते हैं। तो अगर फिंगरप्रिंट सेंसर आपके लिए बहुत जरूरी है तो शायद ये फोन आपके लिए बेस्ट ना हो, लेकिन इस फोन में फेस अनलॉक जरूर मौजूद है, तो वो आपका फेस बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। मुझे डे टू डे यूसेज में कोई इश्यूज नहीं आए। अब बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो मेरे हिसाब से इस फोन का और Realme के बाकी सारे फोन्स का इस वक्त एक प्लस पॉइंट है, और वो है इसका इंटरफेस। Realme C11 में भी Android 10 है जिसके ऊपर Realme UI लगी हुई है, और Realme UI
बेसिकली काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड टाइप का एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर कोई हैवी स्किनिंग नहीं की गई है। तो ये वही एक्सपीरियंस है जो गूगल ने खुद डिज़ाइन किया है और वैसा ही एक्सपीरियंस है जो आपको वन प्लस के फ़ोन्स में मिलता है और गूगल के पिक्सल फ़ोन्स में मिलता है, बस छोटी मोटी चेंजेस के साथ। तो ये एक्सपीरियंस मिड रेंज और बजट प्राइस रेंज में मेरा फेवरेट एक्सपीरियंस है और मैं बड़ा खुश होता हूं हमेशा इसको इस्तेमाल करके। तो इंटरफेस के लिहाज से मैं इस फोन से बहुत खुश हूं। आगे बढ़ के अगर बात करें इस फोन के बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, तो यहाँ एक 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में फोन आउट ऑफ द बॉक्स 10 वाट की चार्जिंग ब्रिक के साथ आता है। अब अगर चार्जिंग टाइम्स की बात करें तो ये फोन पूरा चार्ज होने में 2.25 से 3 घंटे लगा लेगा, लेकिन एक बार पूरा चार्ज हो गया ये फोन 1 से 1.5 दिन तो बहुत आराम से निकाल लेगा। और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 2 से 2.5 दिन भी निकल सकते हैं, बहुत ही लाइट हो तो उससे भी ऊपर जा सकता है। कहने का मकसद ये है कि 5000 mAh की बैटरी के साथ एक 720p डिस्प्ले, ये कॉम्बिनेशन अमूमन अच्छी बैटरी ही निकालता है। तो उस लिहाज से अगर आपको एक फ़ोन चाहिए जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, जिसकी बैटरी बहुत बड़ी हो, आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, आपका काम इस किस्म का है कि आपको बड़ी बैटरी चाहिए, बार बार चार्ज नहीं कर सकते, तो अगेन Realme C11 की तरफ ज़रूर देखें। आगे बढ़ के बात करते हैं Realme C11 के एक और सेलिंग पॉइंट की, और यहाँ मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ क्योंकि इस प्राइस रेंज में अमूमन कैमराज अच्छे नहीं होते, लेकिन Realme C11 के अंदर बैक पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसके अंदर एक 13 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला मेन कैमरा है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए एक 5 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। ये जो कैमरा सेटअप है ये उसी टाइप का कैमरा सेटअप है जो मैंने ओप्पो के एक फोन में अभी देखा है, यानी कि A11K, उसकी वीडियो पे मैं अभी काम कर रहा था और इस कैमरा की परफॉर्मेंस मुझे काफी पसंद आई है। पहली बात तो यह है कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा f2.2 एपर्चर के साथ काफी ज्यादा लाइट मांगता है, तो बहुत आसानी से आपकी इमेजेस ब्लर्ड भी हो जाती हैं और आपको कुछ इमेजेस में काफी सॉफ्टनेस भी फील होगी। लेकिन जहां आप इस कैमरा को अच्छी लाइट देंगे वहां आपको बहुत अच्छी इमेजेस मिलेंगी। मुझे इस फोन की कलर सैचुरेशन काफी डिसेंट लगी, बस रेड्स का थोड़ा सा पिंक शिफ्ट था, बाकी ओवरऑल कलर्स मुझे बहुत प्लेजेंट लगे। डायनामिक रेंज भी मुझे काफी डिसेंट लगी। इस प्राइस रेंज में अमूमन फोन्स की डायनामिक रेंज बहुत ही कचरा होती है, लेकिन यहाँ पर डायनामिक रेंज मुझे इतनी बुरी नहीं लगी। साथ ही साथ इस प्राइस रेंज में ज्यादातर फोन्स सॉफ्टनेस को हटाने के लिए इमेजेस को ज्यादा शार्पन कर देते हैं, वो भी चीज मुझे यहाँ नहीं दिखी। तो ओवरऑल मुझे Realme C11 के कैमरा एक्सपीरियंस ने प्राइस रेंज को देखते हुए, यानी कि 17,000 से भी कम प्राइस रेंज में एक कंपीट करने वाला फोन, उसके हिसाब से मुझे इसकी कैमरा की परफॉर्मेंस पसंद आई है। अब बढ़ते मेरे कंक्लूजन्स की तरफ, तो पहले शुरू करता हूं उन चीज़ों से जो मुझे इतनी नहीं पसंद आई। इस फोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लगी, बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, प्लास्टिक है, प्लस इसके बैक का जो लुक है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस फोन की बाकी सारी चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। इसका बड़ा डिस्प्ले, इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इस फोन की साइज़ बड़ी है, मुझे बड़े साइज़ वाले फोन अच्छे लगते हैं। इस फोन का जो प्रोसेसर है Helio G35 इस प्राइस रेंज का बेस्ट प्रोसेसर है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आपको बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। यहां तक कि कैमरा एक्सपीरियंस भी इस प्राइस रेंज को देखते हुए और मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। तो अगर आप इस वक्त 17,000 से कम वाली प्राइस रेंज में ऐसा फोन चाह रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस और गेमिंग ओरिएंटेशन हो और कैमरा भी पॉसिबल हो, तो Realme C11 को जरूर कंसिडर कीजिएगा। मेरा तो ये ख्याल है कि Realme ने एक और अच्छा प्रोडक्ट निकाल के दिया है। इस वक्त बजट प्राइस रेंज में Realme C11 और Realme C3 काफी हद तक डोमिनेट करेंगे। आपके Realme C11 के बारे में क्या ख्यालात हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।